सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं टेलीग्राम पे मैंने क्या बताया था, मार्केट उसके हिसाब से चला कि नहीं। अगेन वो सब चीज़ मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आप सीख रहे हो कि नहीं। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं बता दूं कल क्या होगा, वो मोटिव है ही नहीं। मेरा मोटिव सिंपल है कि आपको सिखाऊं, चीज़ें सिखाऊं, ताकि आप अपने से भी प्राइस को थोड़ा रीड कर पाओ। प्राइस रीडिंग बहुत आसान है, बस आपको बायर सेलर का साइकोलॉजी समझना होता है। अब बहुत लोग प्रॉफिट देख के ही आए होंगे, तो देख लो भाई, अपना कुछ काम भर बन गया पैसे, यही से अपना घर चल जाता है, थोड़ा बहुत पैसे बन जाते हैं। ठीक है, तो अराउंड 30,000 के आसपास है एंड कुछ रनिंग पोजीशंस हैं, तो मैं ज़्यादा दिखाना नहीं चाहता। ठीक है, अगेन एक एक लॉट पे है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉपी मत मारना, मैं 10-10 लॉट पे ट्रेड मारता हूँ। एक लॉट पे लिया है तो 1/10 है मेरा पोजीशन, बिकॉज मुझे पता है मार्केट अभी कुछ भी कर सकती है। अगेन मार्केट जब डायरेक्शन लेगी तो मैं अपना पोजीशंस बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी मेरा पोजीशन 1 लॉट पे है। डोंट ट्राई टू कॉपी मी, बिकॉज फिर आप रिस्क अपना बढ़ाओगे। ठीक है, तो अपने थोड़े बहुत पैसे बन गए। ऑर्डर्स देखना चाहो, ऑर्डर डिटेल्स देख सकते हो थोड़े बहुत। ठीक है, तो अब चलते हैं। पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लर्निंग इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जिस दिन आप सीख जाओगे आप खूब पैसा बनाओगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं, देखते हैं टेलीग्राम पे मॉर्निंग में क्या बताया था। अगेन ज्वाइन कर लिया करो टेलीग्राम, बिकॉज चलो यहाँ तक तो मैं मॉर्निंग के वीडियो में ही बात कर रखा था। ठीक है, आज एक ट्रेड शेयर किया था, अगर फिर से देखना चाहो आप देख सकते हो। मॉर्निंग में अगर लेवल लेवल बता देता हूँ मैं। ठीक है, मैंने बोला था कि माई व्यू 8:40 मार्केट ओपन नहीं हुआ, ध्यान रखना। बियरिश टिल 17,550, देन साइडवेज एक रेंज दिया था 450 500 550 के बीच में साइडवेज होगा। पहला व्यू तो एकदम परफेक्ट गया, एकदम परफेक्ट गया यार। दूसरा व्यू साइडवेज नहीं हुआ, मार्केट रिकवर कर गया। कैसे परफेक्ट गया? 17,550 तक मैं बोल रहा था बियरिश है। क्या मार्केट का लो एग्जैक्ट देख रहे हो? 533। दिस इज द लो ऑफ द मार्केट, देख लो, ये लो है मार्केट का, एग्जैक्ट परफेक्ट गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड व्यू था कि मेरा ये मानना था कि कंसोलिडेट करेगा, ताकि एक ऐसे डाइसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देगा जहां लोगों को ये भी लगेगा ब्रेकडाउन है, लोगों को ये भी लगेगा सपोर्ट है। मुझे ऐसा फील हो रहा था, बट ऐसा हुआ नहीं। बैंक निफ्टी मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी 40,500 को टेस्ट करने आ सकता है फर्स्ट आवर में। फर्स्ट आवर में नहीं आया, लेकिन आप ध्यान से देखो, ये 40,500 के भी नीचे गया, 40,500 के भी नीचे गया। दिस इज व्हाट जो आप एक एक्सपीरियंस के बाद कर पाओगे मार्केट में। ठीक है, और 40,500 के नीचे कब गया? लगभग 12:45। मतलब मुझे लगा था फर्स्ट हाफ में ही आ जाएगा, बट ये थोड़े देर से आया, लेकिन एक कंप्लीट डाउन ट्रेंड में 40,500 के भी नीचे गया। तो व्यू अपना परफेक्टली काम किया, आज एक एक्जैक्ट परफेक्ट काम किया। ठीक है, उसके बाद एंड डॉलर ऊपर जा रहा था, मैंने बोला यार ये इंपॉर्टेंट नहीं। तो इंपॉर्टेंट क्या था? 17,640 के नीचे मार्केट स्लिप कर सकता है। कंडीशन 17,700 ब्रेक नहीं होना चाहिए। प्राइस एक्शन अपसाइड का था, तो मैंने बोला यार अपसाइड जा रहा है, मेरा कन्विक्शन है नहीं अपसाइड में। उसके बाद अगेन बैंक निफ्टी में एक ट्रेड शेयर किया था, बहुत परफेक्टली हिट हुआ। अगेन हिट हो ही गया होगा यार, सबको पता है मार्केट डाउन साइड जा रहा है, तो किसी मतलब का नहीं है। एसएल ट्रेल करवाया, टारगेट हिट हो गया। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये सब तो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ और शेयर किया था स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, अब दिखाता हूँ। देखो स्मॉलर टाइम, अच्छा ऐसा नहीं ना है कि यही सब पैटर्न्स आप नहीं जानते हो, आप भी जानते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सब पैटर्न्स आपको भी पता है, काम करते हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत नहीं है। बट फिर भी आप लोग ट्रेड नहीं मारते हो। यहाँ से मार्केट कितना गया? 100 पॉइंट्स गया, फ्लो में मिला। स्टॉप लॉस कितना था आपका? मुश्किल से 20-30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बनता, फ्लो में पैसे मिल गए। ठीक है, मैं 1:2 पे एग्जिट हो गया। उसके बाद अगेन प्राइस कैसे रिएक्ट करता हुआ अपना डाल रहा था। उसके बाद एक ट्रेड मैंने और प्लान किया था, इसमें मेरे स्टॉप लॉस लग गए थे। ये ट्रेड कहाँ था? ये मेरा टारगेट था 17,526 तक का, मार्केट 26 तक नहीं आया, 33 तक आया, रिवर्स कर गया। मेरे स्टॉप लॉस अगेन रिवर्स किया, तो मुझे यहाँ दिख रहा था भाई रिवर्स हो रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा था। मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया। इन लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट आता, मुझे भी पता था कि अगर इन लेवल्स के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया, ज़्यादा बड़ा एसएल लिया ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से फिर रिवर्सल अगेन मैं बोल दिया था कि मैं अपसाइड नहीं प्ले करूंगा, तो मेरा आदत है, अगर मैं एक बार बोल देता हूँ मुझे अपसाइड नहीं प्ले करना, मुझे अपसाइड नहीं प्ले करना, मुझे नहीं प्ले करना। मार्केट ऊपर गया, मैंने एक भी प्ले नहीं मारा। हाँ, लेकिन जब मार्केट यहाँ से रिवर्स करना चालू किया तो मैंने प्ले करना स्टार्ट किया मार्केट में, और पैसे मेरे फिर से बने हैं। पोजिशनली मैं लेके गया हूँ ट्रेड। गैप डाउन अभी तो गैप डाउन दिखा रहा भाई, मेरे फेवर में ही नीचे खुलने वाला है मार्केट। अगेन ये गैप अप गैप डाउन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन, सीखने आना चाहिए, काम करने आना चाहिए। ठीक है, तो अपने पैसे भी बन गए, टेलीग्राम के व्यू भी बहुत अच्छे परफेक्टली वर्क किए। ठीक है, बाद में इस लाइक छोटे बहुत ट्रेड्स में शेयर कर देता हूँ। ये कुछ ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स थे जहाँ पे ठीक ठाक पैसे बन गए। अगेन एक चीज़ और मैं शेयर करके गया था कि जो रिस्की प्लेयर्स हैं वो 17,000 के पुट बाई कर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया था कि मैं ये ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। अभी 22 पे चल रहा है। ठीक है, अब अगर कल गैप डाउन होता है, ये 22 का हो सकता है 42 हो जाए, डबल हो जाए पैसे। कुछ कुछ लोग होल्ड भी कर सकते हैं, बिकॉज मुझे मार्केट में एक क्रैश दिख रहा है यहाँ से 1,000-1,200 पॉइंट का। तो 1,700 का पुट आप चाहो तो होल्ड भी कर सकते हो। अगेन रिस्की रहेगा, इतना ध्यान रखना, डिस्क्लेमर, इट इज़ वेरी वेरी रिस्की। ठीक है, लेकिन बड़े पैसे बनेंगे अगर बन गए तो।
तो उतना ही डालो जितना लूज करने के लिए रेडी हो। मान लो 5000 आप लॉस करने के लिए रेडी हो, 5000 डाल दो, हो सकता है 50,000 बन जाए, नो वन नोस कितना बनेगा। 22 पे चल रहा है, हो सकता है 220 चला जाए, आपके बड़े पैसे बन जाएंगे। 5000 का 50,000, किसी को पता नहीं। तो अगेन चलते हैं, ये सब क्रैश व्रैश की बातें नहीं करते हैं, शुभ शुभ बात करो यार। देखो क्रैश का बात मैं क्यों कर रहा हूँ अभी, क्रैश तो देखो बहुत बड़ा क्रैश तो नहीं आएगा, लेकिन अगेन स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मार्केट करेक्ट तो करेगा ना। क्रैश अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है, क्रैश यूज नहीं करना चाहिए। क्रैश का मतलब होता है कि एकदम 20% बर्बाद हो गया इकोनॉमी, उसको बोलते हैं क्रैश। 1000 पॉइंट मार्केट गिरेगा उसको क्रैश नहीं बोलते, उसको करेक्शन बोलते हैं, उसको हेल्दी नहीं बोलूंगा मैं, डीप करेक्शन बोलते हैं, कि बहुत ज्यादा करेक्ट कर रहा है मार्केट, मार्केट ब्लीड कर रहा है, बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहा है। ठीक है, तो हाँ अभी ब्लीडिंग हो सकता है मार्केट में, एकदम इज लाइक सेलिंग 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 वाला माहौल चल सकता है, लेकिन क्रैश तो इज लाइक हम लोग बहुत ऊपर खड़े हैं, क्रैश तो नहीं आने वाला मार्केट में। मैं अभी भी लॉन्ग टर्म में बहुत बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। ठीक है, हर डिप पे मैं बाई कर रहा हूँ, लेकिन अगेन स्टॉक्स में बाई कर रहा हूँ, एसआईपी कर रहा हूँ, डिप में फ्यूचर थोड़ी बाई कर रहा हूँ। अभी मुझे मार्केट में डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो हम लोग डाउन ट्रेंड में प्ले करेंगे। उसके कुछ कारण हैं यार, कारण क्या है। मॉर्निंग में मैं यूएसडी आईएनआर देख रहा था, ठीक है, मॉर्निंग में 80 पे चल रहा था यार, आज मॉर्निंग में 80 पे था, 80 से एक दिन में 1 रुपये बढ़ गया। दिस इज नॉट अ जोक, और अभी भी कंटिन्यूसली भागे जा रहा है। दिस इज नॉट अ जोक, हो सकता है कल सुबह 82 चला जाए, किसी को नहीं पता, लेकिन इस स्पीड में भागेगा तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, डॉलर को शॉर्ट करना पड़ेगा। डॉलर कैसे शॉर्ट करेंगे, अपने फॉरेन रिजर्व में से निकाल के शॉर्ट करेंगे। हम लोग का फॉरेन रिजर्व कितना है, $560 बिलियन, 562 था, 2 बिलियन तो घट गया यही शॉर्ट करने के चक्कर में, और 2 बिलियन घटेगा। ऐसे कर करके हम लोग का फॉरेन रिजर्व घट रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इकोनॉमी के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम है। डॉलर इंडेक्स 111 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, आज गया था फिर क्रैश किया डॉलर इंडेक्स, लेकिन अब एक काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न बना के देखो, ये लो इसके ऊपर है ये वाला लो, तो काइंड ऑफ एक प्राइस एक्शन फॉर्म करके डॉलर इंडेक्स अब ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी दे दिया भाई, और सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा चुका है। दिस इज अ वेरी स्कैरी सिचुएशन। अगर ये 111 पे सस्टेन करने लग गया डॉलर इंडेक्स, 4-5 दिन रह गया यहाँ पे, हम लोग 10% पक्का गिरेंगे। ठीक है, हम लोग 10% पक्का गिरेंगे। अब मार्केट गिरेगा जिस दिन 10%, उस दिन हम लोग बात करेंगे कि क्यों गिरे। हालांकि मैं बता रहा हूँ, अगर अगर ये 111 के ऊपर 3-4 दिन सस्टेन करेगा तो, क्योंकि देखो सस्टेन नहीं कर पा रहा, आज भी गया बहुत देर खड़ा रहा, लेकिन फिर क्रैश आ गया, अगेन फिर जा रहा है, हो सकता है फिर से क्रैश कर जाए। हम लोग तब तक ब्रेकआउट नहीं मानेंगे जब तक कि इसके ऊपर ना चला जाए। इसके ऊपर चल जाएगा तो हम लोग बोलेंगे भाई इसके ऊपर भी निकल गया, आप तो मतलब बहुत बहुत माहौल ख़राब हो चुका है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अभी चल लेते हैं अपने चार्ट पे, बहुत हो गया बकवास। 3 चीज़ मैंने दिखा दी आपको, डॉलर इंडेक्स, यूएसडी आईएनआर, और 2 ही चीज़ दिखाया, 3 चीज़ नहीं। और बाकी प्राइस एक्शन पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर डेली टाइम फ्रेम पे चलोगे तो अगेन डेली टाइम फ्रेम पे अभी नहीं जाते हैं, कल का बात कर लेते हैं, फिर वीकली एनालिसिस करेंगे ना, तो वहाँ डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, अभी देखो एक चीज़ क्या दिख रहा है कि मार्केट हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रही है। हायर लेवल पे क्या हो रहा है, सस्टेन नहीं हो पा रहा है मार्केट। देखो यहाँ से रिवर्स किया, सस्टेन नहीं किया, गिर गया। अगेन गैप डाउन खुला, रिवर्सल आया, सस्टेन नहीं किया, गिर गया। अगेन इंट्राडे में रिवर्सल आया, सस्टेन नहीं किया, गिर गया। मतलब सेलिंग चल रहा है कंटिन्यूसली, यहाँ से फिर फॉल, यहाँ से फिर फॉल, मतलब सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये क्यों आया था रिवर्सल, शॉर्ट स्क्वीज हुआ था, इस वजह से रिवर्सल आ गया था। तो हम लोग कल भी दिख रहा है गैप डाउन खुलने वाले हैं, तो ये अभी सेलिंग कंटिन्यू रहेगा। क्यों कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हम लोग टॉप पे खड़े हैं। अगर इकॉनमी में सच में प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग बहुत गिरेंगे, बिकॉज हम लोग अभी तक गिरे ही नहीं है। तो जिसका पिटाई हुआ नहीं उसका ज़्यादा पिटाई किया जाएगा। तो अभी हम लोग और नीचे स्लिप कर सकते हैं। लेवल्स अगर किसी को नोट करने हैं, इमेजिन करके देखो यार, नॉर्मल प्राइस को सीखने की कोशिश करो। जो लोग ऑप्शन सेलर्स हैं, अगेन अगर आपको मूवमेंट चाहिए तो आपको ऑप्शन बायर सेलर का पोजीशन समझना पड़ेगा, फ्यूचर लॉन्ग शॉर्ट का पोजीशन। जो लॉन्ग करके गया है उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ, इसके नीचे तो वो लॉन्ग को होल्ड नहीं करेगा। अगर बहुत बड़ा प्लेयर है तो बात अलग है, वो एवरेज करता जाएगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है, ठीक ठाक 100-200 करोड़ से ही अपना पोजीशन मैनेज करता है, तो इसके नीचे वो काट देगा। जो शॉर्ट करके गया वहाँ वो कहाँ काटेगा, वो इसके ऊपर काट देगा, बहुत तो बहुत इसके ऊपर काट देगा। राइट, तो जितने स्विंग्स होते हैं ना मार्केट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये वाला स्विंग कल ब्रेक कर रहा है मार्केट, गैप डाउन खुल के करे चाहे कुछ भी खुल के करे, मैटर नहीं करता, इसके नीचे एक भी 5 मिनट का कैंडल, मार्केट फिर पानी की तरह नीचे एकदम चलने लगेगा। ऐसा मुझे लगता है। अगेन मुझे यहाँ भी लगता था कि पानी की तरह चलेगा, फिर ये ऊपर आ गया। तो अगेन स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। पानी की तरह नीचे जाएगा इसका ये मतलब नहीं कि पुट बाई करके ऐसे छोड़ दिए और समझ में नहीं आ रहा। जा सकता है, ट्रेंडी मार्केट हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मार्केट अभी ट्रेंड कर सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है। अगर इसके नीचे सस्टेन किया मार्केट 560 के नीचे, हम लोग 100 पॉइंट का फॉल इमीडिएट देखेंगे, 450 या फिर आई कैन से अगेन लास्ट स्विंग कहाँ पे है देखो। अब अर्ली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, थोड़ा सा लास्ट स्विंग दिखेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके नीचे जाते हैं, इस वाले, अगेन आप इसको भी मार सकते हो, ये भी मान सकते हो, इसके नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज करता है, हम लोग इसको टेस्ट करने जरूर आ जाएंगे। ठीक है, इस वाले लेवल को टेस्ट करने जरूर आ जाएंगे। ये ब्रेक हुआ,
फिर हमको नहीं लगता यार हम लोग 17,200 पे रुकने वाले हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट है 17,400 सपोर्ट है, 17,300 सपोर्ट है। आदमी को सपोर्ट तो हर जगह दिखने लगता है, ठीक है, बट अगर हम लोग 429 के नीचे क्लोज करते हैं कल, देन हम लोग मिनिमम तो कम से कम 500-600 पॉइंट करेक्ट करेंगे डाउन साइड में। ये मेरा मानना है, मिनिमम। मैक्सिमम तो हम लोग 16,800 भी टच कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम अगर हम लोग इसके नीचे करेक्ट करना चालू करते हैं तो हम लोग 500 से 600 पॉइंट डाउन साइड करेक्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अपसाइड के अभी कोई पोटेंशियल्स मुझे दिख नहीं रहा है, बिकॉज अपसाइड से कंटिन्यूसली सेलिंग चला आ रहा है। आप देखो, अगर मार्केट को रिवर्स होना होगा, ये ट्रेंड लाइन लगा लो यार, मार्केट ऐसे रिवर्स नहीं होती है। यहाँ पे कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनाएगी, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगी, बहुत सारा चीज करेगी, तब जाकर रिवर्स होगी। तो रिवर्सल आ रहा होगा तो दिख जाएगा, ट्रेंड लाइन बनाएगी, अगेन यहाँ पे दिखेगा कि लो ऊपर शिफ्ट हो रहा है, फिर हम लोग ऐसा एक ट्रेंड लाइन बना लेंगे, बहुत सारा चीज है। लेकिन अभी मार्केट रिवर्स नहीं करेगी, अभी थोड़ा सा डाउन साइड प्ले करने का आप ट्राई मारो, और थोड़ा सा ट्रेंडी मार्केट हो सकता है। बड़े टाइम फ्रेम पे एम पैटर्न मुझे दिख रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, ये देखो बड़ा वाला एक जाइंट एम बना हुआ है, ठीक है। अब ये एम कब कंफर्म होगा, जब इसके नीचे जाएगा, ठीक है, जब इसके नीचे जाएगा तो एम कंफर्म हो जाएगा। बहुत लोग इसी का वेट करेंगे, 17,200 सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट है तो मार्केट यहाँ तक आएगा ही नहीं। अगर ये सपोर्ट को मार्केट को होल्ड करना होगा ना, मार्केट यहीं से मुड़ जाएगा। मतलब लिटरली अगर बायर को पता है भाई कि इसके नीचे सेलर एग्रेसिव आ जाएगा, तो बायर यही चाहेंगे ना कि इसके जितना नीचे से हम लोग निकाल ले पाए, क्योंकि जितना नजदीक आएगा उतना खतरा बढ़ेगा कि सेलर एग्रेसिव आ सकता है। तो अगर लिटरली मार्केट को होल्ड करना है इस लेवल को, तो मार्केट 17,300 से ही मुड़ जाएगी, और हो सकता है 17,500 से ही मुड़ जाए। लेकिन गलती से भी अगर इसके आसपास आ गई, नहीं रुकने वाला है, तुरंत टूटेगा, ठीक है। सबको पता है नेक लाइन है, कुछ लोग पहले से शॉर्ट करना चालू कर देंगे ज्यादा प्रॉफिट के लिए। तो बहुत लोगों को लगे टॉप से बहुत गिर गया मार्केट, अब तो मुड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग गिरे ही कहाँ हैं, हम लोग जितना चढ़े हैं उसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं गिरे। अगर आप ध्यान से देखो, हम लोग जितना राइज कर गए फालतू में, सारी मार्केट नीचे है और हम लोग पता नहीं किस बात का राइज किए। अगेन हो क्या रहा है ना यार, अमेरिका सेल करो इंडिया बाई करो, चाइना सेल करो इंडिया बाई करो, हेज करके लगे रखे हुए सारे बड़े बड़े प्लेयर्स। एक कंट्री को बाई कर रहे हैं, दूसरे कंट्री को सेल कर रहे हैं। उनको लग रहा है या तो एक डूबेगा, या तो उनको लग रहा है इंडिया स्ट्रांग है तो इंडिया को बाई करके चलो, गिरेगा भी तो कम गिरेगा। उनको लग रहा है अमेरिका में प्रॉब्लम है, चाइना में प्रॉब्लम है, उनको सेल कर दो। अगर गिरेंगे तो ये लोग ज़्यादा गिरेंगे, उठेगा तो इंडिया ज़्यादा उठेगा। तो उनको लग रहा है कुछ तो होगा, या तो पूरा इकोनॉमी नीचे आएगा या पूरा इकोनॉमी ऊपर जाएगा। अगर पूरा इकोनॉमी नीचे भी आया तो अमेरिका में बहुत पैसे बन जाएंगे, इंडिया में जाएंगे लेकिन उतने नहीं जाएंगे। वी आर स्ट्रांग, बिकॉज वी आर वेरी स्ट्रांग। अगर मान लो इकोनॉमी सब कुछ ठीक रहा और हम लोग ऊपर भागे, तो इंडिया ज़्यादा ऊपर भागेगा एज कम्पेयर टू अमेरिका। तो इंडिया में उनके पैसे बन जाएंगे, बिकॉज इंडिया में तो लोग लॉन्ग करके बैठे हुए हैं। बट कब तक सस्टेन करोगे यार, प्राइस एक्शन भी तो कुछ होता है। इतना बड़ा राइज हम लोग लिए हैं फालतू का, इतना बड़ा राइज लिए। अभी यहाँ से अगर करेक्शन आता है, अगर आता है इसके नीचे क्लोज करता है, तो मिनिमम हम लोग यहाँ तक करेक्ट कर सकते हैं। अगेन इसका जितना हाइट है उतना तो करेक्ट मारेंगे ही ना, तो उसके हिसाब से भी हम लोग 16,500 टेस्ट करने आ सकते हैं, नो नोस। फिर यहाँ पे कुछ टाइम पास करें, ब्रेकआउट करें, एरम पैटर्न बनाए, वो सब अलग चीज़। बट अभी एक जाइंट एम दिख रहा है और लोअर लो का फॉर्मेशन होने लगा है। इज लाइक ये हाई, अगेन ये वाला हाई बन गया, अगेन दिस लो इज ब्रोकन एंड न्यू लोज, मतलब लोअर हाइज एंड लोअर लोज बन रहे हैं। अगर थोड़ा सा मैं आपको चार्ट को जूम करूं तो आपको क्या दिखेगा, हाई शिफ्ट हो गया नीचे, ये देखो ये हाई अब नीचे शिफ्ट होने जा रहा है। अगेन ये एक लो था, ये भी नीचे शिफ्ट होने जा रहा है। तो इज लाइक प्राइस एक्शन मार्केट फॉर्म करना चालू कर दिया। अब अगर गिरा तो हम लोग बहुत नीचे जा सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में जा सकते हैं। थोड़ा सा आराम से प्ले करिए। बैंक निफ्टी थोड़ा और क्लियर लग रहा है, बिकॉज बैंक निफ्टी के एम पैटर्न्स यहीं यहीं पे विजिबल है, यहीं पे विजिबल है, ठीक है। ये इसके नीचे जैसे ही क्लोज करता है, इसके नीचे 40,000 के नीचे जैसे ही ये जाता है, हम लोग एक पैनिक फॉल देख सकते हैं यहाँ तक का, ठीक है। 38,000 तक का 2,000 पॉइंट हम लोग गिर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो 2,000 पॉइंट गिरना चाहिए। अगर 2,000 पॉइंट नहीं भी गिरे तो यहाँ ये ब्रेकआउट आया था ना, ये एक ब्रेकआउट लेवल है ना, ये ब्रेक अगेन छोड़ो ना यार, क्या फर्क पड़ता है। अगर 2,000 पॉइंट नहीं गिरे तो 1,000 पॉइंट गिर जाएंगे। तो अगेन टारगेट लेना ही तो बड़ा लेना, छोटा टारगेट क्यों लेना। तो अगर यहाँ से गिरे तो 38,000 तक हम लोग आ सकते हैं। बाकी हमको पता है यहाँ तक कोई नहीं होल्ड करने वाला। अगर कोई शॉर्ट करेगा 40,000 पे तो 39 पे निकल जाएगा। बहुत लोग तो 100 पॉइंट लेके निकल जाएंगे। लेकिन यार जब अपॉर्चुनिटी दिख रहा है ना मार्केट में, तो उसको थोड़ा इनकैश करने का कोशिश किया करो। दिख रहा है अगर मार्केट नीचे आ सकता है तो प्ले स्मार्टली। आएगा तो बड़े पैसे बनेंगे, नहीं आएगा नहीं आएगा कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस चले जाएगा, लेकिन आएगा तो पैसा मिलना चाहिए भाई। आपको लाइफ में कोई भी क्रैश मिस नहीं करना है। अपसाइड मिस कर दो चलेगा, क्रैश को गलती से भी मिस मत करना। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा क्रैश कर सकता है, 5-10% नीचे आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिए मार्केट में। एंड लेवल टू लेवल प्ले करते रहिए। एक बहुत बड़ा ट्रेंड लाइन भी यहाँ से चला आ रहा है, इसको चाहो तो मेंटेन कर लो। इसका भी ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग अच्छा खासा
फॉल कर सकते हैं इंडियन मार्केट में। ठीक है, तो आई होप आपको मजा आया होगा। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं बता पाया, वीकली एनालिसिस करूंगा उसमें डिटेल बता दूंगा। ठीक है, तो आराम से प्ले करो। कल फ्राइडे है, कल ट्रेंडी मार्केट हो सकता है, ध्यान रखना, मैं लास्ट में बोल के जा रहा हूँ। कल फ्राइडे है, कल ट्रेंडी मार्केट हो सकता है, और कल जिस तरफ मार्केट निकला अगला पूरा वीक उसी तरफ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीकली एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।